दोस्तों, आज भी से भूत कांडा ये कवर चित्र है। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में चरणदास नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। उसके घर में गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। कभी कभी फाके की नौबत आ जाती थी। भगवान की मार, एक दिन जब चरणदास और लोगों के साथ लकड़ियां काट रहा था, खट खट, तो एक पेड़ का मोटा तना उसके पैर पर गिर पड़ा। हाय, मर गया, बचाओ। अरे, चरणदास दब गया, उसे जल्दी निकालो। शाबाश, अब निकालो इसे। और चरणदास, जिंदगी तो बच गई लेकिन अपाहिज हो गया। आह भगवान, पहले ही घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब क्या होगा। मैं तो किसी काम का नहीं रहा। और वास्तव में चरणदास की गरीबी, भूखमरी ऐसी मार पड़ी जिसका पूरा परिवार अन्न के एक दाने को तरस गया। बू माँ, माँ भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो माँ। स्वामी, अब यह सब कुछ मुझसे देखा नहीं जाता। आप कहीं से मुझे थोड़ा जहर ला दे। सुबुक 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 सुबुक। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ भगवान, लेकिन तुम्हारे अकेले मरने से इस घर में दुख दूर नहीं होंगे। तुम्हारे बाद सब तिल तिल कर मरेंगे। इससे अच्छा यह है कि हम एक साथ कुएं में कूद कर अपनी जान दे दें। आप ठीक कहते हैं, चलिए हम इसी समय पास वाले कुएं में डूब मरते हैं। रोज रोज मरने से तो एक बार मरने के तमाम संकटों को मुश्किल पा जाना अच्छा है। नहीं भगवान, इस समय आत्महत्या नहीं, ठीक नहीं है। यदि गांव वालों ने हमें देख लिया तो हमारा मरना दूर, वे हमें जीना भी दुर्भर कर देंगे। अतः अपनी जीवन लीला रात को के किसी समय समाप्त करेंगे। उनका बड़ा लड़का चरणजीत उनकी बातें सुन रहा था। अपने माता पिता के निर्णय को जानकर उसका मन अथाह दुख भरा। काश मैं अपने माता पिता के कुछ काम आ सकता। काश मेरे मेरे प्राण लेकर मेरे माता पिता किसकी झोलियों में खुशियां भर दें। और उसी रात जब पूरा परिवार गांव पूरा गहरी नींद में सोया हुआ था, बेटा चंद्र, सबसे पहले तुम कुएं में कूद कर अपने प्राण त्यागो। जी पिताजी। लेकिन चंद्र जैसे ही कुएं में छलांग लगानी चाहिए, ठहरो ठहरो भाई ठहरो। सांप, हे राम सांप, हाय हाय सांप। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो मैं तुम सबकी जान देने जा रहे हो। मौत से तुम डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे देखते ही भयभीत हो गई और जिंदगी का मोह पैदा हो गया। तब चंद्रवीर ने साहस उठाकर बोला, आप कौन है नागराज, और हमें मरने से क्यों रोका। मैं कौन हूँ फिलहाल यह तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, तुम्हें आत्महत्या करने से इसलिए रोकना चाहा क्योंकि अनमोल जीवन है को तुम इस तरह सस्ते में मत गवाओ। लेकिन लेकिन सिवाय आत्महत्या के हमारे पास कोई और चारा नहीं तो नहीं है नागराज। भूख से लड़ लड़ कर हम हार चुके हैं। मैं जानता हूँ चरणदास, किंतु फिर भी तुम साहस और धैर्य से काम लो तो दुनिया की तमाम खुशियाँ हासिल कर सकते हो। वह कैसे नागराज। यदि तुम अपने बेटे चंद्र प्रकाश को मुझे दे दो तो बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर तुम्हें किसी वस्तु की कोई अभाव नहीं रहेगा और तुम सुख शांति आराम की जिंदगी व्यतीत करोगे। लेकिन तुम हमारे बेटे को लेकर क्या करोगे। तुम अपने बेटे का जीवन व्यर्थ में गंवाने जा रहे थे, लेकिन उसके जीवन को इंसान और इंसानियत की भलाई में लगाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। ठहरो माँ, ठहरो माँ। यदि नागराज मेरे जीवन के बदले आप लोगों को जीवन को खुशहाल कर रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं। हे, मैं आप लोगों को अपने भाई बहन की खुशियों के लिए संघर्ष अपना जीवन बलिदान कर सकता हूँ। वैसे आप लोग दुखी देखकर मुझे जीवन से घृणा होने लगी है। बेटे मेरे लाल, धैर्य से रखो माँ। यदि मेरी कुर्बानी बाकियों की ज़िंदगी बचाती है तो सब आनंदपूर्ण रह सकते हैं।
तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है? ओह नहीं नागराज, आप मेरे माता पिता को धन दीजिए, मैं आपके साथ आपके हवाले करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा चंदेश्वर चंद्रवीर, मैं तुम्हारे माता पिता भक्ति से प्रसन्न हूँ। और अगले ही पल सर्प के मुंह खुला और सोने के सिक्कों की वर्षा होने लगी। मुझे खेद है चरणदास, फिलहाल तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इस धन को बटोर कर घर जाओ चरणदास, ईश्वर ने चाहा तो चंद्रवीर एक दिन तुम्हें सही सलामत अपने पास मिलेगा। कम से कम इतना बता दो नागराज, तुम हमारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? मुझे खेद है चरणदास, फिलहाल मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तब चरणदास और उसकी पत्नी जमीन पर पड़े सोने के सिक्के बटोरने लिए। तो चंद्रवीर अपने माता पिता से आज्ञा ली। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, साथ ही आशीर्वाद दीजिए, मैं नागराज की मनोकामना पूरी करके सफल हो जाऊँ। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। और फिर नागराज के कहने पर चरणदास और पत्नी उदास हृदय से अपने अन्य बच्चों के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। दुखी मत हो चंद्रवीर, यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलोगे। वैसे अब मैं तुम्हें इसकी चिंता नहीं है करनी चाहिए। मैंने तुम्हें इतना धन दे दिया है कि कई पुस्तों तक किसी वस्तु की कोई अभाव नहीं होगा। मैं जानता हूँ नागराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? तुम मेरी पूंछ पकड़ लो तो मैं कहीं लेकर चलूँगा, कहकर जैसे क्या। चंद्रवीर ने सर्प की पूंछ पकड़ी, उसे लेकर उड़ गया। निश्चित ही नागराज कोई असाधारण सर्प है, लेकिन मुझे कहाँ ले जा रहा है? और काफ़ी दूर उड़ने रहने के पश्चात चंद्रवीर को लेकर एक घाटी में पहुंचा। वहाँ बड़ी जोर से हवा चल रही थी, साए 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 साए। चंद्रवीर, एक भयानक खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है। चंद्रवीर ने तुरंत गर्दन उठाकर पलट कर देखा। हे भगवान, इतना विशाल पक्षी, ये और इसके मुंह से आग निकल रही है। चंद्रवीर, नागराज विशालकाय पक्षी हम दोनों को जलाकर राख कर देगा। धैर्य रखो चंद्रवीर, हमारी स्थिति गुरुदेव से छिपी नहीं होगी, अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। और तभी एक विशाल अग्नि पक्षी के सिर पर के ऊपर से पहुंचा। ठहर जा दुष्ट, हे ईश्वर रक्षा करना। और तुरंत ही, परंतु इससे पहले अग्नि पक्षी उन दोनों को अपनी मौत के मुंह में दबाता घाटी में बिजली जैसी तेज चिंगारी करूंदी और उस पक्षी और अग्नि पक्षी पर आकर पड़ी। और पलक झपकते ही पक्षी धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। देखो चंद्रवीर, मेरे गुरु का प्रताप। हाँ, लेकिन नागराज, आपके गुरुदेव कौन है? वह विशाल अग्नि पक्षी अचानक हम पर आक्रमण करने यहाँ कहाँ से आया? क्या वे घाटी में रहते हैं? हाँ, मेरे गुरुदेव बहुत पहुँचे हुए महर्षि हैं, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वही देंगे। हाँ, इस समय सीधे उसी के पास चल रहे हैं। कुछ देर बाद, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम ऋषिवर। मुनि ने आंखें खोली। आयुष्मान भव। बस नागराज, बालक कौन है और तुम इसे मेरे पास क्यों लाए हो? गुरुदेव, इसका नाम चंद्रवीर है और इसके नक्षत्र और माथे की लकीर ठीक वैसी हैं जैसे आपने बताई थी। और यही नहीं गुरुदेव, मैंने लगातार कई दिनों तक इस बालक के विषय में जांच पड़ताल की है, पश्चात पाया है कि यह उसी दिन नक्षत्र में लगन पैदा हुआ था जिसकी आपकी जरूरत थी। अर्थात जिस तरह बालक आपको जरूरत थी उस कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा है। यह वीर और बुद्धिमान भी है। समझ गया, लेकिन बालक तुम्हें मिला कहाँ से? तब नागराज ने गुरुदेव को सारी बात बताई। सब कुछ जानकर सुनकर महर्षि का चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। बहुत खूब नागराज,
तुमने इसे हमारे पास लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है यह बालक निकट भविष्य में दुष्ट काल भैरव की मृत्यु का कारण बनेगा, जब तुम अपनी असली रूप में आ जाओ। योग्य गुरुदेव। और अगले ही पल सर्प एक सुंदर युग में परिवर्तन हो गया। अरे वाह, मेरे लिए आज्ञा गुरुदेव। ठहरो, पहले तुम बालक से कुछ पूछने दो। तुम्हारी आयु क्या है बालक? 12 वर्ष। बहुत खूब। बालक, क्या तुम अपने माता पिता और भाई बहनों से बिछड़ कर दुख महसूस कर रहे हो? निस्संदेह मुनिवर, एक इंसान होने के नाते यह मोह माया मुझ में भी है, लेकिन वचन अनुसार अब मेरे शरीर और बहरे खून में एक एक कतरा आपका है। आप कहें तो इस शरीर की एक एक बोटी करके खून की एक एक बूंद से मैं अपने हाथों से आपको समर्पित कर सकता हूँ। खूब। बालक, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? कभी लगता था मुनिवर, लेकिन जब से मैंने भूख और गरीबी की मार देखी है और अपने माता पिता को मजबूर होकर आत्महत्या का प्रयास करते देखा है, तो मेरा सारा भय जाता रहा। अब न मुझे जीवन से मोह है, न मौत से का भय है। आप मुझे आदेश दें, बिना किसी संकोच के मैं गर्दन आपके कदमों में रख दूंगा। हम तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए बालक। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम भयभीत और दुष्ट भविष्य में दुष्ट काल भैरव से इंसान और इंसानियत की रक्षा अवश्य करोगे। वत्स नागराज, भोर होने वाली है, पहले तुम इसे स्नान कराओ, जलपान कराओ, पश्चात इसे हमारे पास लाना। जो गया गुरु ने। और नागराज चंद्रवीर को पहले सरोवर में स्नान किया और फिर नागराज ने कंदमूल फल खाने के लिए दिए, जो स्वयं भी कुछ नहीं खाया। और पेट भरने के पश्चात नागराज चंद्रवीर को घाटी की सैर कराई और अनोखी छटा देखकर चंद्रवीर का हृदय आत्म विभोर उठा। आह, इतना सुंदर। उसके बाद नागराज धर्मवीर को लेकर धर्मगुरु के धर्मदेव के पास पहुंचा। बेटा नागराज, आज से चंद्रवीर को शिक्षा दी तुम्हारे आर पास है। उसको इसे बहुत उसी तरह तैयार करना जिस तरह मैं चाहता हूँ। यह सर्वगुण संपन्न हो जाए और इसे मेरे पास लाना। जो कि गुरुदेव। नागराज ने उसी दिन चंद्रवीर को तरह तरह की शिक्षाएं देने लगा, जिसमें ज्ञान के अलावा धनुष चलाना, तलवार चलाना, युद्ध करना, भाला चलाना, लंबी लंबी ऊंची छलांग लगाना, तंत्र मंत्र का ज्ञान भी शामिल। इस प्रकार तरह तरह की विद्याएं हासिल करने के बाद चंद्रवीर एक दिन 6 साल बीत गए। वह 18 वर्ष का युवक बन चुका था। मित्र चंद्रवीर, अब तुम हर कला में पूरी तरह निपुण हो चुके। मैं चाहता हूँ तुम गुरुदेव को मेरे द्वारा सिखाई विद्या का परीक्षण दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं नागराज। इस तरह चंद्रवीर को लेकर महर्षि के पास पहुंचा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव वत्स, आओ, तुम्हारी भी प्रतीक्षा कर रहा था। वत्स नागराज, क्या चंद्रवीर की तालीम पूरी हो गई? जी गुरुदेव, आप चाहें तो स्वयं परीक्षा लेकर देख सकते हैं। अवश्य। और महर्षि धर्मदेव ने चंद्रदेव को हर तरह की परीक्षा दी। चंद्रवीर हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जिसमें महर्षि धर्मदेव प्रसन्न हो उठे। शाबाश बालक, जैसा मैं चाहता था तुम वैसे ही निकले। अब आओ मेरे साथ, आज तुम्हारे मन को में पनपते हुए प्रश्न के उत्तर दूंगा। तुम्हें बताऊंगा नागराज तुम्हारे पास क्यों लेकर आया और दुष्ट काल भैरव कौन है। कुछ देर बाद, बेटा, काल भैरव एक दुष्ट जालिम राजा है। तंत्र मंत्र का ज्ञाता ही नहीं बल्कि बड़ा जादूगर भी है। वह 6 माह सोता है और 6 माह जगता है। जब वह सोता रहता है तो पूरी पृथ्वी पर शांति रहती है, लेकिन जब जागता है तो पूरी पृथ्वी पर कोहराम मच जाता है। लगता है मानो भूचाल आ गया। उसकी हार्दिक इच्छा है कि पूरी पृथ्वी का सम्राट बने, लेकिन अपनी इसी इच्छा को लेकर वह न जाने कितने इंसानों, राजाओं को, महाराजाओं को मौत की घाट उतार चुका है। 17 राज्यों को अपनी विजय का झंडा गड़ा चुका है और कुछ महापुरुष उसकी सेना के साथ हमारी धरती पर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसके जागने की अवधि पूरी हो जाने के कारण
हो जाने के कारण उसे एक भयंकर घाटी में डाला पड़ा और इस समय वह सो रहा है। बेटा, आज नहीं तो कल हमारी धरती पर भी पहुंचेगा। यदि वह हमारे यहाँ पहुंचने में सफल हो गया तो यहाँ साधु सन्यासी मुनिषि का जीना हराम कर देगा। सत्य धर्म को पूरी तरह नाश हो जाएगा। उस पापी अधर्मी को किसी प्रकार की दया ना न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। साधु सन्यासियों को कहर कट्टर दुश्मन है। यही सोचकर मैंने एक दिन अपने शिष्य नागराज को आने वाले विनाश की जिक्र किया था और कहा था कि दुष्ट को केवल तुम जैसे लगन और नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति ही मार सकता है। लिहाजा मैंने नागराज को उसी दिन तुम जैसे युग की खोज में लगा दिया था। अत्यंत वह तुम्हें खोज कर मेरे पास ले आया। बेटा, मैं चाहता हूँ अब तुम्हें काल भैरव से इंसान और इंसानियत की रक्षा करो। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपकी इच्छा पूरी करने की चेष्टा करूंगा। मुनिवर, कृपया आप मुझे बताइए काल भैरव कहाँ मिलेगा और इसे किस प्रकार मार पाने में सफल हो सकूंगा। वह इस समय उत्तर पूर्व की भयंकर घाटियों में किसी घाटी में तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि इस समय वह निद्रा की अवधि में होगा। यदि निद्रा की अवस्था में होगा, परंतु उसे मार पाना इतना आसान नहीं। उसकी मौत उसके पेट में मौजूद एक अंडे में है। उस अंडे को फोड़ने से उसकी मृत्यु हो सकती है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि काल भैरव के अनुचर सेवक उस समय पूरी मुस्तैदी से अपने स्वामी के चारों ओर पहरा दे रहे होंगे, उनकी रक्षा कर रहे होंगे। इसलिए तुम्हें बड़ी होशियारी और सावधानी से काम लेना होगा। आप चिंता ना करिए मुनिवर, जब या तो जीवित रहेगा या काल भैरव, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महर्षि धर्मदेव ने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक घोड़ा प्रकट हुआ। बेटा चंद्रवीर, तुम इस पर सवार होकर जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। महर्षि के पैर छूकर चंद्रवीर ने एक छलांग घोड़े पर लगाई। विदा मुनिवर, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। चल चल घोड़े, मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा। अगले ही पल घोड़ा हवा में उड़ चला और घोड़ा काफी देर तक उड़ता रहा। अचानक चंद्रवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे अदृश्य शक्ति घोड़े को धरती पर खींच रही है। वो ऐसा चमत्कार। सावधान चंद्रवीर, हम लोग काल भैरव की जादुई शक्ति के मुंह में खींचे जा रहे हैं। अच्छा यही होगा कि तुम तुरंत मेरी पीठ से कूद जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ से कूद कर मैं जीवित नहीं बचूंगा। फिलहाल मैं फिर भी तुम्हें बचाने की उम्मीद उस हालत में मैं फिर भी तुम्हारे बचने की उम्मीद है चंद्रवीर। यदि तुम मुझे पर सवार रहे तो शायद बिल्कुल न बच सको। सोच चंद्रवीर, नीचे कूद जाओ। और चंद्रवीर ने सोचने पर विचार व्यक्त नहीं किया और वर्त गवाया और घोड़े से कूद गया। जल्दी ही घोड़ा धरती पर बिछी लोहे की एक विशाल गोले की प्लेट में उतरते ही पत्थर का बन गया। विशाल प्लेट में पहले ही कई मनुष्य और पक्षी पत्थर के बुत बने पड़े थे। उधर चंद्रवीर से एक तालाब में जाकर गिरा। अरे अरे, मैं बत्तख बन गया। तभी घबराओ नहीं, युग तुम्हारा यह रूप अस्थायी है। यदि तुम तालाब से बाहर निकल जाओगे तो फिर अपना शरीर पालोगे, लेकिन अफसोस किनारे पर खड़े सैनिक के कारण तुम तालाब से बाहर नहीं निकल पाओगे। यही हमारी मजबूरी है। लेकिन आप कौन हैं? हम चारों सगी बहनें हैं और इस घाटी की राजकुमारी है। दुष्ट काल भैरव ने हमारे देश को जीतकर हमारे पिता को कारागृह में डाल दिया और हमें यहाँ कैद कर रखा है। तो चलो, काल भैरव इसी घाटी में है। जी हाँ, तब तो उस दुष्ट की मौत का निश्चित है। अब मैं उस सिपाहियों को मौत के घाट को उतार कर ही तालाब से बाहर निकलूंगा। तुरंत ही तीर कमान हाथ में आ गया। यह एक ही बाण उन सभी सैनिकों के सर धड़ से जुदा कर देगा, कहकर चंद्रवीर ने बाण छोड़ा और एक तीर
से सारे सैनिक के सिर कटते चले गए। जल्दी सैनिक मरने के चंद्रवीर तालाब से बाहर निकला आया और बाहर निकलते ही अपने असली रूप में आ गया। देविया, आप चिंता न करो, जल्दी ही काल भैरव को मारकर आपके सबको मुक्ति करवाऊंगा। चंद्रवीर ने अपने फिर कोई मंत्र पढ़ा और बोने का रूप धारण कर लिया। अब मैं काल भैरव के सैनिक पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर आसानी से काल भैरव तक पहुंच सकता हूँ। और कालवीर अपने छोटे कद के कारण पहरेदारों की आंखों में धूल झोंकता हुआ काल भैरव की खोज में आगे बढ़ने लगा। उधर काल भैरव को खोज करता चंद्रवीर आखिरकार एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां विशाल का एक काल भैरव लंबे से चौड़े बिछोने पर खराटे मार रहा था। कर 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 इस पहरेदारों को चकमा देकर काल भैरव तक पहुंचना जरा मुश्किल काम है। अरे हाँ, क्यों ना इन सैनिकों को थोड़ी देर के लिए नींद दिला दूं। और तब चंद्रवीर ने कोई मंत्र पढ़कर हवा हथेली में घुमाई और तुरंत ही हथेली से धुआं निकला और कक्ष में फैलने लगा और चिर थी सभी सैनिक नींद में झूमने लगी। चंद्रवीर ने आगे बढ़ा कर 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 और तभी काल भैरव इतनी जोर से सांस खींची कि चंद्रवीर के नाक में खेता चला गया। पलक झपकते ही वह उसके पेट के भीतर था, वो बहरा अंडा। और चंद्रवीर ने मंत्र पढ़कर तलवार हासिल कर ली। अभी वह अंडे को फोड़ कर मौत के घाट उतारता उस दुष्ट काल भैरव उस दुष्ट काल भैरव को तभी हा हा हुआ, ये क्या मुसीबत आ गई। कौन हो तुम? मैं इस अंडे का रखवाला भूत, मेरे सामने मेरे रहते तू इसे छू भी नहीं सकती। यदि ऐसी बात है तो पहले तुम मरो। और पलक झपकते ही चंद्रवीर की तिलस्मी तलवार भूत के सीना आर पार कर दिया, चक चक। और भूत मरते ही चंद्रवीर ने उसके सीने से तलवार खींची और भूत के अंडे कोई भागों में विभाजित कर दिया। एक झटके में अंडे फूटते ही निंद्रा में सोया काल भैरव अंतिम बार जोरों से चीखा, आ। और उस चीख से काल भैरव के मुंह से बाहर आके गिरा, आह, काल भैरव मर चुका है। जब काल भैरव के सैनिक के अनुचरों और सेवकों को उसकी मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने चंद्रवीर के सामने हथियार डाल दिए और सिर झुका लिए। आज से आप हमारे स्वामी हैं महाराज चंद्रवीर, आप हमें जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। तो सुनो, जिन राजाओं को तुमने अपना जीत कर अपना गुलाम बनाया है उन्हें आज़ाद कर दो, राजाओं को उनका राज्य सौंप दो और वापस अपने देश जाओ। ऐसा ही होगा स्वामी। और काल भैरव के सेनापति ने उसी समय वहाँ से कूच कर ली और जीते हुए राजाओं को आज़ाद कर दिया। आप सैनिकों के साथ देश काल दीप लौटाए और चंद्रवीर उस घाटी के राजा राजकुमारियों को मुक्त कराया। और उस घाटी के राजा वीर सेन चंद्रवीर से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी चारों पुत्री को विवाह उनके साथ कर दिया। फिर अपनी चारों पत्नियों को लेकर चंद्रवीर एक रथ में सवार हुआ धर्मदेव के पास पहुंचा। प्रणाम मुनिवर। आह, तुम आ गई। आह, मित्र चंद्रवीर। हाँ मुनिवर, ये चारों मेरी पत्नियां हैं। मैंने काल भैरव को मौत के घाट उतार दिया है, कहकर चंद्रवीर ने महर्षि को धर्मदेव को सारी बात बताई। सबको सुनकर महर्षि धर्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। बेटे नागराज, जिसे तुमने जिस कार्य में मेरे पास लाया था वह अब पूरा हो गया। अच्छा, तो तुम अब घर जा सकते हो। मेरी ओर से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसी आज्ञा मुनिवर। और महर्षि धर्मदेव की आज्ञा लेकर चंद्रदेव अपनी चारों पत्नियों को लेकर अपने घर पहुंचा। उसके माता पिता बेशक उस समय किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी चंद्रदेव के लिए दुखी थे। आता जैसे ही चंद्रदेव को देखा रोम रोम प्रशंसा से खिल उठा। माँ, ओह चंद्रदेव, ओह मेरे लाल, ओह भैया। अपने बेटे और चार बहुओं को पाकर चंद्रदेव के माता पिता खुशी से ठिकाना न रहा, आनंदपूर्वक रहने लगे। समाप्त दोस्तों।